अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे। हमारे जाहिरी असबाब ना देख, हमारी जबान की ताकत। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुनो। बेटी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है, बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, बता बता दुआ कर जाएंगे। अरे लोगों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ कर दे, मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ने किस मौके पे लाके मिलाया। चाहती थी छिपाना, लेकिन मोड़ वो आ गया। अली के घर वाले किसी से वादा कर लेते हैं ना, तो वादे से नहीं फिरते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। अली के घर वालों का मिजाज वादे से नहीं फिरते। पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती थी, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगी तो, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे, मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। अपने सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में, मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहिए। जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती, कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है, कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक, कितना नाजुक ज़ैनब। देखा ज़ैनब, हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकमे खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल, तू शहजादी इस्लाम तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी। फिजा कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है, कहने लगी पलट के देख, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा, सैयदा ज़ैनब को बेहोश उतारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बड़ी जालिमो, तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सबाह मुस्तफा काटी है। जी जी जी, हुसैन के गले पे खंजर नहीं चलाया, वो सबाह मुस्तफा। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार मुस्तफा को चूम के देखा था, बार बार। मुस्तफा हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। कहने लगी ज़ैनब मुझे अपने साथ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। कहाँ जाती है? कहने लगे ये कैदी बना के यजीद के दरबार में लेके चले हैं, अब पता नहीं यजीद हमारे साथ क्या मामला करेगा। कहने लगी बेटी ज़ैनब यजीद के दरबार में फिजा भी जाएगी, अगर सर काटने का ऑर्डर होगा उसकी तरफ से सबसे पहले मेरा बूढ़ा सर कटेगा।
बाद में तेरे ऊपर आंच आने दी जाएगी। सैयदा ज़ैनब के साथ हजरत फिज़्ज़ा आगे यजीद के दरबार में काफिला लोगों लुटा हुआ काफिला हाजिर किया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया करबला के मुसाफिरों को। यजीद इस वक्त तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा जल्दी से कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो, इनका मामला फिनिश करना चाहता हूं, ये किताब बंद करना चाहता हूं, ये मुकदमा यही क्लोज करना चाहता हूं। करबला के कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। लफ्ज़े कैदी जब हजरत फिज़्ज़ा ने सुना जलाल में आ गई, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों कमर सीधी करके खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम, होश की दवा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। औज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर इनके नाने का नाम लिखा है। ओ जालिम, होश की दवा कर, जिसे चाहे जन्नत दिला दे। यजीद के तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा ये बूढ़ी कौन है, इसकी ज़बान खींच ली, इसकी हिम्मत के मेरे दरबार में आवाज के साथ बोली, इसका सर कलम करके इसकी आवाज बंद की जाए। एक फौजी आगे बढ़ा, यजीद का तलवार निकाली, फिज़्ज़ा का सर कलम करने के लिए। एक तलवार निकली सर कलम करने के लिए और कम से कम कई सौ तलवारें निकली उसके दरबार में फिज़्ज़ा के सर को रोकने के लिए। एक तलवार निकली सर उड़ाने के लिए, कई सौ तलवारें निकली सर बचाने के लिए। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि शायद कोई हुसैनी का नहीं, कोई हुसैनी जो सर काटने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीद, और जो सर को रोकने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीद, दोनों यजीद, हुसैनी कोई नहीं। फिर कहोगे फिर सर को रोकने के लिए क्यों निकली तलवार? वजह ये फिज़्ज़ा की पैदाइश मुल्क हबशा की, कहाँ की थी? मुल्क हबशा। जवानी भर हजरत फातिमा की खिदमत की, बुढ़ापे में दमिश्क आ गई थी। जो यजीद की फौज में कुछ फौजी थे वो हबशा के भी थे, उन्हें पता था ये जो बूढ़ी है ना ये हबशा की बेटी, उन्हें ये पता। तो कहते हैं ना अपने वतन का कुत्ता भी अजीज। बस इन्होंने यजीद की मुखालफत में तलवारें निकाली, कहा तुझसे तनख्वाह लेते, तेरे दिए हुए टुकड़ों पे पलते, तेरी तनख्वाह से हमारे घर चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, मगर मुल्क की गैरत को बेच के नहीं खाया। ये हबशा की बेटी है और हम हबशा के बेटे हैं। अगर हबशा की बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाली तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, भूल जाएंगे, तुझसे तनख्वाह लेते हैं। लोगों जब इतना जुमला उनका कहना था, सैयदा ज़ैनब ने मदीनतुर रसूल की जानिब रुख किया, हाथ उठाए और हाथ उठा के आंखों में आंच के कहने लगी, नाना जान, हबशा की बेटी की इज्जत की बात आई तो सैकड़ों तलवारें हिफाजत के लिए मैदान से बाहर निकल आई। आज तुम्हारी बेटियों की इज्जत के हिफाजत के लिए कोई तलवार नहीं। कोई तलवार नहीं तुम्हारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर, बल्कि एक लिखने वाला तो यहाँ तक लिखता है, अल्लाह करे कि उसका लिखना सही ना हो। मैं तो कहता हूँ सैयदा सकीना खड़ी हैं, उम्र कितनी है, मुश्किल से 7 साल। एक जालिम शामी बदमाश कहिए शराबी खड़ा था, कहने लगा ये बच्ची को मुझे दे दे यजीद, मैं इसे अपनी हविश का शिकार बनाना चाहता हूँ। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। कोई दिल जो सुन सकता है? पूरी दुनिया, पूरी कायनात की बेटियों को अगर इज्जत दी है तो फातिमा के बाबा ने दी है। आज उनकी बेटियों पर किस नजर से नजरें डाली जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया यजीद के दरबार में, ज़ालिमों, मैं अली की बेटी खड़ी हूं। जानते हो कायनात में नबी से करीब हमसे ज्यादा कोई नहीं। यजीद जिसके लबों पे छड़ियां मारता है, ये वो लब है जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। यजीद के दरबार में जब कश्त में हुसैन का सर पेश किया गया तो इसने लबे हुसैन पे छड़ी मारी,
और कहा था तेरा बाबा बहुत बोलता था मौला ज़ैनुल आबिदीन से, बहुत बोलता। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया तो ज़बान ज़ैनब की थी, मगर खुदा की कसम जलाल अली का था। जब खुतबा दे रही तो लग रहा था कि इसका दरबार की जमीन फट जाएगी। हर कौम दुनिया में कामयाब नजर आती है सिवाय कौम मुस्लिम के, जबकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कामयाब कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा फ्लॉप हम हैं। तुम्हारी तादाद कम नहीं है, तुम कहते हो हजरात क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, हम थोड़े हैं, गलत कहते हैं आप। जितनी तादाद आपकी आज है इतनी तारीख में तुम्हारी तादाद कभी ना थी। बात समझे आप? मालूम है आज आपकी कितनी तादाद है दुनिया में? तकरीबन 150 करोड़ आपकी तादाद है आज। 150 करोड़ होने के बाद में फिलहाल मेरे नबी का जाहिरी जमाना था तो सिर्फ सहाबा की तादाद 1.25 लाख थी और पूरी दुनिया में वो कामयाब थे। 1.25 लाख होके पूरी दुनिया में कामयाब थे, हम 150 करोड़ होके फिलहाल। समझो है कितने थे सहाबा मेरे सरकार के हुज्जतुल वदा के मौके पर, जब नबी का आखिरी हज था उस मौके पर सहाबा की तादाद लगभग 1.25 लाख। और आज कितनी है? 150 करोड़। हिसाब लगा सकते हैं आप? तब ज्यादा थे मुसलमान के अब ज्यादा है? बोलिए अब ज्यादा ना। और अब कितने फिलौ पे हर जगह हमें जलील और रुसवाई का चेहरा देखना पड़ रहा है। और पहले वो इतने कामयाब थे, हाँ कदम रख दिया वो जमीन अल्लाह उनके नाम करता था। कि उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। आज जो हजारों खुदाओं को मानते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे है, जो एक खुदा को मानते हैं वो 1000 प्लेटफॉर्म पे। बात समझ बात ये कि नहीं आती है? जो हजारों खुदाओं की परस्तिश और पूजा करते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, और जो एक खुदा को मानते हैं वो आज हजारों टुकड़ियों में बटे नजर आ रहे हैं। ये मैन वजह है। इको कम करो भाई, जरा इको कम करो, तुम्हारे भी समझ में आना चाहिए बात। ऑपरेटर साहब मैन बात समझ में आ गई आपके? जो हजारों खुदाओं को मानते हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पे, और जो एक खुदा को मानते हैं वो हजारों प्लेटफॉर्म पे। मेरे भाई हमारा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा। यही वजह है कि आज हम दुनिया के अंदर फ्लॉप होकर रह गए। आज दुनिया के अंदर हम तबाह होकर रह गए। आज शैतान ने हमसे अपनी मनमानी करा ली और हम शैतान के पीछे पीछे चलते रह गए। वरना मुसलमान तेरी ये ताकत है, एक ईमान वाला, एक तू तो बहुत है, एक ईमान वाला खुदा की कसम जहां कदम रख देना जमाना उसके कदम को हिला ना सके। जमाना उसके कदम को हिला ना सके। एक ईमान वाला अगर जहां कदम रखे तुम तो बहुत हो। और बेईमान लाखों करोड़ों भी हो तो खुदा की कसम बेकार है, किसी काम के नहीं। बेईमान लाखों करोड़ों हो किसी काम के नहीं। ईमान वाला अगर एक भी है तो अल्लाह उसके ईमान की ताकत से खुदा की कसम दुनिया को हिला देगा। ईमान मजबूत करने की जरूरत है, ईमान पुख्ता करने की जरूरत है। ईमान मजबूत अगर होगा तो फिर आपकी कामयाबी ऐसे सर चढ़ के बोलेगी कि दुनिया जमाना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि किसी की सपोर्ट के लिए हुकूमत, किसी की सपोर्ट के लिए बादशाह, किसी की सपोर्ट के लिए राजा, किसी की सपोर्ट के लिए महाराजा, और तू कितना खुश नसीब होगा कि तेरी सपोर्ट के लिए परवरदिगार होगा। ये छोटी बात नहीं है। किसी की सपोर्ट अगर अल्लाह करने लगे ना मेरे भाई, अल्लाह अगर किसी की सपोर्ट करने लगे तो फिर हालात कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, अल्लाह की सपोर्ट का ही झंडा बुलंद होता है। जोर से कह दो और जोर से बोलो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया ये समझ के कि मर जाएगा।
सुना आपने किस्सा हजरत यूसुफ का, भाइयों ने कुएं में डाल दिया कि मर जाएगा, लेकिन सपोर्ट अल्लाह की थी। कहा तुम कहते हो मर जाएगा और अल्लाह कहता है मेरा यूसुफ कुछ कर जाएगा। भाइयों ने कुएं में डाला कि यूसुफ मर जाएगा और अल्लाह की सपोर्ट थी। अल्लाह ने क्या किया मालूम है आपको? हजरत यूसुफ को कुएं से निकलवाया और निकलवाने के बाद हजरत यूसुफ को कहां भेजा मालूम है? किनान के में। और किनान से हजरत यूसुफ मालूम है कहां पहुंचे? मिस्र के बाजार में। और मिस्र के बाजार से मालूम है कहां पहुंचे? अजीज मिस्र की हवेली में। और अजीज मिस्र की हवेली से मालूम है कहां पहुंचे? कैद खाने में। दुनिया सोच रही थी कि मामला फिर बैक में चला गया, यूसुफ तो फिर चले गए कैद खाने में, लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद सुना दी गई। तवज्जो करना, मैं ये तफसील से किस्सा नहीं सुनाना, बहुत शॉर्ट में आपको ताकि पता चले। और ये कुरान के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, सूरह यूसुफ 12वें और 13वें पारे में ये पूरा किस्सा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देता है, और जब अल्लाह चाहता है तो आसमान से गिरा के जमीन पर पटक देता है। हमारे पास यही तो है, 4 पैसे आगे तो सीना फुला लिया हमारे पास, और परेशानी आई तो रोने लगे। मेरे भाई हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर तरक्की अल्लाह दे दे, हुस्न दे दे, जवानी दे दे, ताकत दे दे, पैसा दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, पद दे दे, अधिकार दे दे, तो कभी किसी गरीब को सताना मत, सीना तान के ना चलना। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मराहा, लोगों जमीन में अकड़ के ना चलो, किसी को सताओ मत, किसी को खींचो मत, किसी को तकलीफ ना दो, इसलिए कि अल्लाह अगर चाहेगा तो अभी तेरी बुलंदी को पस्ती में बदल देगा, अल्लाह चाहेगा तो तेरी उड़ान को जमीन में मिला देगा, अल्लाह चाहेगा तो तेरी सांसें लेकर तुझे कब्र के गड्ढे में ढकेल देगा। अल्लाह से हमेशा डरते रहना चाहिए। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद, कितने साल की? अब अल्लाह का करम देखे, जब अल्लाह का करम होता है ना तो ऐसे बरसता के छप्पर फाड़ के बरसता। जब वो देता है तो मिसाल सुनिए, छप्पर जोर से बोलिए, हाँ